अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। चैंपियन कप का 7वां मैच था, जिस मैच का शोर था बहुत, क्योंकि मैच था बाबर आजम का। बाबर आजम का मैच हो और पब्लिक स्टेडियम में मौजूद ना हो, स्टेडियम में शोर ना हो, बाबर 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 ना हो, तो ये मुमकिन नहीं। क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। हर मैच में बार बार बाबर आजम की फॉलोइंग ये साबित करती है कि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का कि वो डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर खेले तो क्राउड को स्टेडियम तक लेकर आ जाता है। और आज तो बाबर आजम ने कमाल ही कर दिया भाई। आज तो पूरे मैच में हर मैच की तरह सिर्फ बाबर ही बाबर था। बाबर आजम के शानदार 100 रन, बेहतरीन इनिंग खेली बाबर आजम ने, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाबर आजम ने 104 रन के नॉट आउट इनिंग खेली। आज के मैच में एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह थी कि सैफ़ी भाई खुद ग्राउंड में मौजूद थे। सैफ़ी भाई डॉल्फिन की तरफ से एज अ कीपर खेल रहे थे और वो ग्राउंड के अंदर बड़े एक्टिव थे। प्लेयर से जाकर मिल भी रहे थे। कोई बॉलिंग अच्छी करा रहा है तो उसके पास जा रहे हैं, कोई फील्डिंग अच्छी कर रहा है तो उसके पास जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि सैफ़ी भाई कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है, सैफ़ी भाई ने अच्छा किया। लेकिन इस दौरान सैफ़ी भाई की कुछ बातें जो हैं वो माइक में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सैफ़ी भाई बोल रहे थे, बोलने दे पब्लिक को बाबर बाबर बाबर, मसला नहीं है, तू अपनी बॉलिंग कर और दूसरी तरफ से आउट करते रहेंगे, बाबर को पूरे 40 ओवर खिलाएंगे। और वो बाबर को जो 40 ओवर खिलाने थे ना भाई, वो डॉल्फिन को बड़े महंगे पड़ गए। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि किसको 40 ओवर खिला रहे हैं। वो खिला रहे हैं किंग बाबर आजम को 40 ओवर खिला रहे थे। वो क्या खिला रहे थे, बाबर आजम की क्लास है। एक इंतहाई मुश्किल पिच के ऊपर बाबर ने 104 रन का स्कोर बनाया अकेले ने खड़े होकर। और शर्म की बात तो यह है कि डॉल्फिन बाबर आजम को भी नहीं हरा पाई। डॉल्फिन सिर्फ 97 रन पर आउट हो गई। जो सैफ़ी भाई बाबर आजम को 40 ओवर खिला रहे थे, वो खुद 4 ओवर भी ना खेल सके। और डॉल्फिन 174 रन से बुरी तरह हार गई। और तमाम सोशल मीडिया पे और तमाम उस पर सैफ़ी भाई की ये वाली बात अब मजाक के तौर पर बताई जा रही है। हालांकि मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि सैफ़ी भाई ने पब्लिक डिमांड को देखते हुए ये बोला था कि यार खड़ा रहने दे, बाबर के लिए तो पब्लिक आई है, इसको 40 ओवर खड़ा रहने देते हैं तो दूसरी तरफ से आउट पे मेहनत कर ले। लेकिन बाबर आजम ने जिस तरीके से इनिंग्स के एंड में जो अपने 100 रन मुकम्मल किए हैं और जिस तरीके से बाबर आजम ने जिम्मेदाराना इनिंग्स के साथ साथ आखिर में अपने सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए जो पावर हिटिंग करी इंतहाई मुश्किल पिच पर, जहां पर कोई भी प्लेयर खड़ा नहीं हो पा रहा था, बाबर आजम अकेले डट कर खड़ा रहा पिच के ऊपर। थोड़ा सा लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 65 बॉलों पे 50 रन बनाए बाबर ने, लेकिन अगले 34 बॉलों पर बाबर ने जिस तरह 50 मारी है, वो बाबर आजम ने बता दिया कि वो हर किस्म की क्रिकेट खेल सकता है। वो कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। तो अब लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए तो है ना। लोग बगैर किसी शुगल मस्ती के रह नहीं सकते। तो आज के मैच की सबसे बड़ी शुगल मस्ती हमारे खुद सैफ़ी भाई देगा। सैफ़ी भाई की जो बात है, अब वो कुछ लोग हमारे पड़ोसी मुल्क से कुछ लोग जो हैं वो उसको ले रहे हैं कि वो बाबर आजम पर उन्होंने तंज किया या ये किया। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं कि सैफ़ी भाई ने तंज नहीं किया बाबर आजम के ऊपर। सैफ़ी भाई ने तो पब्लिक डिमांड को समझते हुए बोला, यार बाबर आजम को खड़ा रहने दो यार, मसला नहीं है, तू दूसरी तरफ से आउट कर लेना, बाबर की क्यों पीछे लग गया। बाबर आउट नहीं होता, पब्लिक का बना हुआ है, पब्लिक देख रही है, बाबर कर रही है, तो उसकी टेंशन ना ले। लेकिन कुछ लोग इसको गलत ले लेते हैं और उनको कोई मौका चाहिए होता है कि बस हमारे दो बड़े प्लेयर्स को आपस में कुछ ना कुछ करके लड़वा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। लेकिन मैच बड़ा मज़ेदार था। सैफ़ी भाई की वो रिकॉर्डिंग भी बहुत मज़ेदार थी। मुझे तो भाई ज़ाती तौर पे बड़ा मज़ा आया सैफ़ी भाई की बातें सुनकर। और सैफ़ी भाई जिस तरीके से एक्टिव हुए थे आज स्टेडियम के अंदर,
वो बेचारे मेहनत कर रहे थे कि अपने आप को किसी तरीके से वो एक्टिव प्लेयर के तौर पर या एज अ फ्यूचर कैप्टन अगर उनके बारे में कुछ लोग सोच भी रहे हैं। जैसे मैंने पिछला प्रोग्राम भी यही किया था कि सैफ़ी भाई अपना लाएअमल बताएं, तो सैफ़ी भाई वो लाएअमल बताने के लिए ग्राउंड में आए तो ज़रूर, और ग्राउंड नज़र भी आई उनकी एक्टिव जिस तरीके से वो हुए थे, बॉलर्स को सेट करना, फील्डिंग को सेट करना, फील्डर्स को जाकर शाबाशियाँ देना, फील्डर को समझाना, कुछ गलत हो जाए तो हल्का सा गुस्सा भी करना। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैफ़ी भाई अपनी बैटिंग में नहीं दिखा पाए। सैफ़ी भाई क्या पूरी टीम ही अजीब थी यार। मतलब आप इतने बड़ा प्लेयर बाबर आजम से, आपको पहली इनिंग से अंदाज़ा होना चाहिए था कि यार इतना बड़ा प्लेयर खड़ा होकर अगर किसी जगह पर फंस रहा है तो पिच के अंदर कुछ तो ऐसा है ना। अगर वो पिच में कुछ भी नहीं होता तो बाबर आजम इतना सेंसिबल और इतने तरीके से मैच को लेकर नहीं चलता, और उसको अंदाज़ा था कि मैच को किस तरीके से और कहाँ पर लेकर जाना, और वो लेकर गया अकेला खड़ा होकर। कुछ लोग तनकीद ये करते हैं कि बाबर आजम यार मैच ही नहीं जितवाता, तो उन लोगों की आज मेमोरी थोड़ी मैं याद दिला दूं कि मेरे भाई ये जो हारिस की टीम है ना, इसके दोनों मैच जो ये जीते हैं इनके मैन ऑफ द मैच बाबर आजम ही हैं। बाबर आजम ने ही दोनों मैच जितवाए हैं, और बाबर आजम की ये सेंसिबल बैटिंग जो है ना वो कुछ लोगों को हज़म नहीं होती है। वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से जो है वो तनकीद की इस तरह जाए कि वो बाबर आजम के नहीं करें, बाबर आजम को उसका नुकसान पहुँचे। बाबर आजम को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में वो बेचारे इतने बावले दीवाने हो गए, इतने बावले दीवाने हो गए कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई आप तनकीद कर रहे हैं तो किसके ऊपर कर रहे हैं। जब तुम पिछले डोमेस्टिक उठाकर देखोगे ना, तो जो इस साल के डोमेस्टिक खेल रहे हैं ना उन सब की परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी। अभी वो कहते हैं ना बड़े लड़कों के साथ खेल रहे हैं, तो वो सारे छोटे बच्चे चल नहीं रहे हैं। किंग आकर खड़ा हो गया तो वो बता रहा है कि वो हर जगह चल सकता है और हर मुकाबले में चल सकता है। उसके सामने कितने भी बड़े बॉलर आके खड़े हो जाएं, कुछ हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मशवरा दिया करते थे कि बाबर आजम को चाहिए डोमेस्टिक जाकर खेले, भाई बाबर आजम अगर डोमेस्टिक खेलेगा तो फिर कोई और खेल नहीं पाएगा, वो अकेले ही खेलता रहेगा, जैसा कि आज हो रहा है। बाबर आजम के सामने, बाबर आजम के आगे पीछे कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, बाबर आजम अकेला ही छाया हुआ है। तो कुछ लोगों को अब वो जवाब है, मैं तो पहले भी समझदार था, लेकिन कुछ नागलों को अब ये जवाब है कि बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेगा तो ये बच्चे फिर क्या खेलेंगे, ये बच्चे क्या खेलेंगे अगर बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेगा तो। पिछले साल के डोमेस्टिक उठाकर देख लें तो यही सैफ़ी भाई थे जो 100 और बड़े बड़े रन मार रहे थे। ये अहमद शहजाद बड़े अक्लमंद इंसान हैं जो पिछले डोमेस्टिक में बड़ा ज़्यादा चले, तो उन्होंने बोला अब बड़े लड़के आ गए, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ और मैं नाकाम हो गया तो मैं जितनी बातें बनाता हूँ ये सब मेरे मुंह पे पड़ेंगी। क्योंकि अहमद शहजाद तो बातों के किंग है ना, बैटिंग के किंग तो बाबर आजम ही है, वो बात वो जानते हैं। बाबर आजम को किसी से डर खौफ नहीं होता। बाबर आजम को आप जिस लेवल पर भी जाकर खिला लें उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोगों को ये बात चुभती है, बाबर आजम ओपनर आ जाता है, बाबर आजम वन डाउन आ जाता है कप्तान बन के। ये जिगरे वालों का काम होता है कि अगर कप्तान ओपनर आके खेले, ये जिगरे वालों का काम होता है कि कप्तान अपने आप को वन डाउन पे करे। वरना मैंने बड़े फट्टू कप्तान भी देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके नाम भी मैं ले सकता हूँ, मिसबा उल हक और सरफराज अहमद खान। सरफराज साहब खुद जिस नंबर पर छुपकर वो बैठे होते थे, टीम को जहाँ पर ज़रूरत होती थी ऊपर खेलने की, वो ऊपर आकर नहीं खेलते थे। टीम की जिम्मेदारी लेना कप्तान का काम है। हाँ, वो जिम्मेदारी बाबर ने हमेशा ली है और बाबर लेता रहेगा। बाबर ने हमेशा लोगों को ये मैसेज दिया कि कप्तान मैं हूँ तो मैं ऊपर आकर खेलूंगा और मैं टीम को सहारा ऊपर से दूंगा, ना कि मैं छठे और सातवें नंबर पर छुप कर बैठ जाऊंगा कि सब आउट हो जाएं तो मैं भी ये बोल सकूँ सब नहीं चले थे तो मैं क्या चलता। जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो अच्छे कप्तान होते हैं, वो ऊपर से लीड किया करते हैं टीम को। आपको 2009 का वर्ल्ड कप याद होगा, शाहिद खान अफरीदी को यूनुस खान ने वन डाउन से खिलवाया और एक जिम्मेदारी दी तो शाहिद खान अफरीदी ने उस जिम्मेदारी को वन डाउन से पूरा करके दिखाया था। तो ये अच्छे क्रिकेटर्स की निशानी होती है। कुछ लोगों को ये बातें ऊपर से गुजरती हैं क्योंकि उनकी ये वाली जगह खाली होती है तो ऊपर से निकल जाती है कि जो अच्छे कप्तान होते हैं वो हमेशा ऊपर से लीड करते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े लोगों की मिसालें देते हैं, तो अगर जिसने करना है तो ऊपर आकर करेगा। पाँचवें छठे नंबरों से कोई बैटिंग नहीं होती है, उसमें तो सिर्फ मजाक हो रहा होता। ऊपर वाले चल गए तो आप भी चल जाओगे, ऊपर वाले नाकाम तो। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।